हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेज की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th में चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 है हमारा राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इस एक्सरसाइज में हम कुछ आगे के और क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझें और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। फाइंड द कंप्लीट अमाउंट इफ ए पार्ट। इसका 5% 600 है। तो कंप्लीट राशि यहाँ पर कंप्लीट अमाउंट हमें फाइंड करना है। तो चूंकि 5% भाग 600 के बराबर है तो 1% भाग कितने के बराबर होगा? 600/5 के। और कंप्लीट यानी कि 100% जो पार्ट होगा वो कितने के बराबर होगा? तो 600/5 गुणा 100। तो 600, 5 से 20, 100 को हमने काटा, 20 आ गया और 20 की गुणा 600 के साथ में करेंगे तो 6 दूनी 12, 12,000। ये इसका कंप्लीट पार्ट है जिसका 5% 600 है। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर बी पार्ट 12% बराबर है 1080 के। किसी संख्या का 12% 1080 है तो वो संख्या क्या है? ये इस तरह का क्वेश्चन भी इसको हम कह सकते हैं। तो चूंकि 12% तो 1080 के हैं तो 1% कितना होगा? 1080/12। और 100% कितना होगा? 1080/12 गुणा 100। 12 9 108 तो ये 90 हो गए और 90 की गुणा 100 के साथ में करेंगे तो 9000। यानी कि वो संख्या जिसका 12% 1080 है वो पूरी संख्या 9000 है। ये इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलता है। फिर सी पार्ट, इसका 40% 500 किलोमीटर है। 40% बराबर 500 किलोमीटर। तो 1% बराबर होगा 500/40 किलोमीटर। और पूरा कितना होगा? यानी कि 100%। तो 500/40 गुणा 100 इतने किलोमीटर। 0 से 0 कट गए, 4 से 100 कटेंगे तो 25 मिल जाएंगे। तो 25 पंजे 125 और 1 0 बची थी तो 1250 किलोमीटर। वो दूरी जिसका 40% 500 किलोमीटर है, कंप्लीट डिस्टेंस वो कितनी है? 1250 किलोमीटर। आंसर। फिर डी पार्ट। डी पार्ट है 70% बराबर हैं 14 मिनट के। तो 1% कितने होंगे? 14/70 मिनट। और 100% कितने होंगे? तो 14/70 गुणा 100। 0 से 0 काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 2 की गुणा 20 से करेंगे 20 मिनट। आंसर। तो 14 मिनट अगर 70% के बराबर है तो पूरा समय कितना होगा? वो 20 मिनट होगा। फिर नेक्स्ट है ई पार्ट। 8% बराबर हैं 40 लीटर के। तो पूरे कितने वो मात्रा होगी उसकी, लिक्विड की? तो 8% चूँकि 40 हैं तो 1% बराबर होंगे 40/8 इतने लीटर। और 100% बराबर होंगे 40/8 गुणा 100। 8 एकम 8 पंजे 40, 5 की गुणा 100 के साथ करेंगे तो हमें मिलेंगे 500 लीटर। ये इसका आंसर हमें मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दिए गए प्रतिशतों को
साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। या तो भिन्नों में भी बदलना है और दशमलव में भी बदलना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो भाग है ए भाग 25%, तो इसको हमें सबसे पहले हम इसको दशमलव में बदलेंगे। तो दशमलव में बदलने के लिए किसी भी प्रतिशत को हम क्या करते हैं, उसको 100 से भाग कर देते हैं और प्रतिशत का निशान हटा देते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 25 गुणा प्रतिशत मतलब 1/100। तो 25 से कम हमें दशमलव में बदलना है। तो चूंकि 2 जीरो हैं 100 में, जो कि हमारा डिनोमिनेटर है, तो 2 अंकों के बाद में दशमलव लग जाएगी 0.25। तो 25% बराबर दशमलव में क्या हो गया 0.25। और साधारण भिन्नों में इसको कैसे बदलेंगे, तो 25/100 वही जो हमने ऊपर लिखा था, 25 से कम 25, 2500 का 100, तो ये हो गया 1/4। तो 25% बराबर भिन्न के रूप में आ गया 1/4 और दशमलव के रूप में आ गया 0.25। फिर इसका बी भाग 150%। तो पहले दशमलव में बदलते हैं, 150/100, 0 से 0 काट सकते हैं। अब बचा हमारे पास 10 में 1 जीरो है, तो 1 अंक के बाद में दशमलव आ जाएगी, तो 1.5, यानी कि 150% बराबर हुआ 1.5 के। साधारण भिन्न में बदलेंगे तो वही 150/100, 0 से 0 काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 बराबर 3/2, यानी कि 150% भिन्न के रूप में हुआ 3/2। ये इसका आंसर आ गया। इसको हम मिश्रित भिन्न में भी इसको बदल सकते हैं। सी भाग इसका 20%। तो दशमलव में बदलने के लिए इसको हम लिखेंगे 20/100, 0 से 0 कट जाएगी तो 2/10 हो जाएगा, और जब 2 को 10 से भाग देंगे तो हमें मिलेंगे 0.2। यह आ गया दशमलव के रूप में। और 20% को हमें भिन्न के रूप में बदलना है, तो 20/100, 0 से 0 कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये हमें मिले 1/5। ये हो गई हमारी साधारण भिन्न। फिर डी भाग इसका 5%। तो इसको हम लिखेंगे 5/100, चूँकि 2 जीरो हैं तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगनी है। यहाँ पर केवल 1 अंक है हमारे पास, तो 1 अंक अपनी तरफ से लगाएंगे, 0 लगा देंगे, दशमलव तब आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.05। और भिन्न के रूप में 5/100, 5 एकम 5, 20, तो 1/20 इसका भिन्न के रूप में आंसर मिल जाए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष और शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत कितना है। तो नगर में महिलाओं का प्रतिशत बराबर 30%। फिर नगर में पुरुषों का प्रतिशत 40% है। तो बच्चों का कितना प्रतिशत है। नगर में कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना होगा 100%। और इस 100% में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और बच्चे भी हैं। मीन्स महिलाओं का प्रतिशत प्लस
पुरुषों का प्रतिशत प्लस बच्चों का प्रतिशत बराबर कुल जनसंख्या का प्रतिशत। तो महिलाओं का प्रतिशत है 30, तो 30% प्लस 40% प्लस बच्चों का प्रतिशत, ये हमें नहीं पता, बराबर होगा 100%। तो 30% प्लस 40% ये हो गया 70% प्लस बच्चों का प्रतिशत बराबर हुआ 100%। तो बच्चों का प्रतिशत बराबर 100% माइनस 70%, 30%। तो ये उत्तर आ गया। नगर में बच्चों का प्रतिशत बराबर हुआ 30% आंसर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट। आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के ही क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 यहाँ पर करेंगे। तो हमारे अगले वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझने के लिए हमारे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।